जय हिंद साथियों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी दोस्तों का शिक्षा संकल्प के इस ऑनलाइन यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। कैसे हैं आप सभी साथी? आशा करते हैं कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मेहनत के साथ तैयारी में लगे होंगे। साथियों, आज की क्लास आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाली है। आप सभी को पता है डेली दोपहर को 3 बजे सामान्य ज्ञान की स्पेशल क्लास होती है और आज के इस स्पेशल सेशन में हम लोग एक स्पेशल टॉपिक कवर करने वाले हैं। उसका नाम है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन। साथियों, पिछले वर्ष का प्रश्न पत्र उठाकर देखोगे आप लोग तो यहाँ से सवाल हर साल देखने को मिलते हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं बिना किसी देरी के। आप लोग पूरे धैर्य के साथ अंत तक बने रहिएगा। यहाँ पर जो भी प्रश्न बन सकते हैं भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से, उन महत्वपूर्ण प्रश्नों को यहाँ पर कंसाइज करने का प्रयास किया गया है। सेलेक्टेड क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, जो परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं। तो आइए शुरुआत कर लेते हैं बिना किसी देरी के। आप लोग पूरे पेशेंस के साथ अंत तक बने रहिएगा। पहला सवाल है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब की गई थी? 4 ऑप्शंस आपके सामने दिए गए हैं, आप लोग भी प्रयास कर सकते हो आंसर देने के लिए। चलिएगा, आंसर देने का प्रयास करें सभी लोग। जो भी साथी ऑप्शन नंबर बी पर जा रहे हैं उनका आंसर बिल्कुल राइट हो जाएगा। साथियों ध्यान रखिएगा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना जो है 28 दिसंबर 1885 को जो है A.O. ह्यूम के प्रयासों से मुंबई में हुई थी। इसका उद्देश्य था दोस्तों भारतीयों को राजनीतिक अधिकार दिलाना। ठीक है, तो आपका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। बस आप लोग इतना सा ध्यान रखिए कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब होती है? 28 दिसंबर 1885 को, क्योंकि सवाल पूछा गया है पेपर में। अगला सवाल देखें, सवाल नंबर दूसरा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? बताइए, सभी लोग प्रयास करिएगा। यहाँ पर आपका राइट आंसर इस सवाल के लिए क्या हो जाएगा, बताएं। चलिएगा, सरदार वल्लभ भाई पटेल, चित्तरंजन दास, A.O. ह्यूम, मोतीलाल नेहरू। बताएं। आप सभी जानते होंगे साथियों, ऑप्शन नंबर आपका थर्ड यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाएगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? A.O. ह्यूम। ऑप्शन नंबर आपका थर्ड बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, ध्यान रखिएगा। ठीक है, अगला सवाल देखिए। सवाल नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर लग चुका है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है, सभी साथी प्रयास। यहाँ पर आपका सटीक आंसर क्या हो जाएगा, बताएं। चलिएगा, ऑप्शंस कुछ इस प्रकार से दिए गए हैं, ध्यान से देखिएगा। व्योमेश चंद्र बनर्जी, सुभाष चंद्र बोस, A.O. ह्यूम, बाल गंगाधर तिलक। सभी साथी यहाँ पर प्रयास करेंगे। राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? याद रखिएगा साथियों, व्योमेश चंद्र बनर्जी, यानी कहीं कहीं लिखा हुआ मिलता है WC बनर्जी। ठीक है, तो आपका ए ऑप्शन जो है यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखें। अगला सवाल यहाँ पर है, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? बताओ। सवाल नंबर 4 का आंसर करें, यह भी इंपॉर्टेंट है, सवाल पूछा गया है पेपर में। बताओ, सभी लोग प्रयास करें। यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इस सवाल के लिए, बताएं। चलिए, 17 अप्रैल 1925 को, 15 अप्रैल 1925, 13 अप्रैल 1919, 18 अप्रैल 1945। सभी लोग प्रयास करें। यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आंसर देने का सभी लोग प्रयास करें। जो भी साथी ऑप्शन नंबर थर्ड पर जा रहे हैं उनका आंसर बिल्कुल राइट हो जाएगा। साथियों ध्यान रखिएगा, 13 अप्रैल 1919 को जो है बैसाखी के दिन जनरल डायर ने जो है अमृतसर के जलियांवाला बाग में निहत्थी भीड़ पर गोली चलवाई थी, जिसमें सैकड़ों लोगों की मृत्यु हो गई थी। ठीक है, तो आपका यहाँ पर थर्ड ऑप्शन जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगर आपसे पूछा जाए जलियांवाला बाग ये हत्याकांड, ये घटना कब घटित हुई थी, तो 13 अप्रैल 1919 को। ऑप्शन नंबर थर्ड यहाँ पर बिल्कुल राइट है। सवाल नंबर 5 है, जलियांवाला बाग हत्याकांड कहाँ हुआ था? बताएं। भोपाल मध्य प्रदेश में, मुंबई महाराष्ट्र, गोरखपुर उत्तर प्रदेश, अमृतसर पंजाब में। बताएं। सही आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? सवाल नंबर 5 का सभी लोग प्रयास करें आंसर देने के लिए। जो भी साथी यहाँ पर डी ऑप्शन पर जा रहे हैं वो बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा उनका। ठीक है भाई, यहाँ पर आपका जो है डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। साथियों ध्यान रखिएगा, यह घटना जो है पंजाब के अमृतसर शहर में हुई थी और यह जो है भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का एक निर्णायक मोड़ बना। ठीक है, तो आपका डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। पंजाब के अमृतसर में जो है ये घटना घटित हुई थी 13 अप्रैल 1919 को। ठीक है, अगला सवाल देखें। सवाल नंबर 6 यहाँ पर कहता है, खिलाफत आंदोलन कब चलाया गया था? बताएं। इंपॉर्टेंट सवाल है, सभी लोग प्रयास करें। यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, बताएं। चलिएगा, खिलाफत आंदोलन कब चलाया गया था? मार्च 1919, मई 1913, सितंबर 1945 में, अगस्त 1912 में। सवाल नंबर 6 का सभी लोग यहाँ पर आंसर देने का प्रयास करें। यहाँ पर जो भी साथी जा रहे हैं ऑप्शन नंबर ए पर, उनका आंसर बिल्कुल यहाँ पर दोस्तों राइट हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, मार्च 1919 में। ठीक है,
ऑप्शन नंबर आपका दोस्तों यहाँ पर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला सवाल देखें, असहयोग आंदोलन कब चलाया गया, बताएं। सही उत्तर आपका इस सवाल के लिए क्या हो जाएगा, आप लोग बताएं। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, बताएं। चलिए सभी लोग प्रयास करें, असहयोग आंदोलन जो है कब चलाया गया। 4 ऑप्शंस आपके सामने दिए गए हैं। यहाँ पर जो भी साथी ऑप्शन नंबर डी पर गए हैं वो बिल्कुल राइट हो जाएंगे। साथियों ध्यान रखिएगा, 1 अगस्त 1920 को, ठीक है, गांधी जी ने साथियों ब्रिटिश शासन के विरुद्ध जो है 1 अगस्त 1920 को जो है असहयोग आंदोलन की शुरुआत की, जिसमें जो है विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार किया गया, ठीक है। तो आपका डी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगर आपसे पूछा जाए कि असहयोग आंदोलन की शुरुआत जो है किसके द्वारा करी गई, आप कहोगे सर महात्मा गांधी के द्वारा, ठीक है। तो इस पॉइंट को आप लोग ध्यान रखिएगा। अच्छा भाई, जो भी साथी क्लास में जुड़ चुके हैं एक बार सभी लोग सेशन को लाइक कर दें, शेयर कर दें अपने सभी दोस्तों के पास। और जो भी साथी चैनल पर नए हैं, बीएड एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, आप किसी भी स्टेट से जुड़ सकते हैं, निश्चित रूप से हेल्प मिलेगी आपको यहाँ से। असहयोग आंदोलन जो है किसके द्वारा चलाया गया था, बताएं। सभी लोग प्रयास करें। अभी हमने आपको दोस्तों बताया कि असहयोग आंदोलन जो है महात्मा गांधी के द्वारा चलाया गया। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर डी जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। सवाल नंबर 9 यहाँ पर देखिएगा, असहयोग आंदोलन के समाप्ति की वजह क्या थी, बताएं। चौरी चौरा कांड, बारदौली सत्याग्रह, 1857 की क्रांति, जलियांवाला बाग हत्याकांड, बताएं। सही आंसर इस सवाल के लिए क्या है, बताएं। चलिए सभी लोग आंसर करें, असहयोग आंदोलन की समाप्ति की वजह जो है क्या थी, सभी लोग बताएं भाई। यहाँ पर जो भी साथी ऑप्शन नंबर ए पर जा रहे हैं उनका आंसर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। साथियों ध्यान रखिएगा, फरवरी 1922 में, कब, ध्यान रखिएगा, फरवरी 1922 में जो है गोरखपुर के चौरी चौरा में पुलिस थाने में आग लगाई गई थी, जिसमें जो है पुलिसकर्मी मारे गए थे। गांधी जी ने जो है हिंसा के कारण आंदोलन को समाप्त कर दिया था, ठीक है। तो आपका यहाँ पर ए ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगर आपसे पूछा जाए असहयोग आंदोलन की समाप्ति की मुख्य वजह क्या थी, तो चौरी चौरा की घटना, ठीक है। फरवरी 1922 को जो है चौरी चौरा की घटना जो है घटित हुई थी, ये भी ध्यान रखिएगा आप लोग, ठीक है। अगला सवाल देखें, चौरी चौरा कांड कब हुआ था, बताएं। राइट आंसर इस सवाल के लिए क्या हो जाएगा, सभी लोग प्रयास करें। चलिए चौरी चौरा कांड जो है कब हुआ था, यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर क्या है, सभी लोग बताएं। चलिए यहाँ पर साथियों आपका बी ऑप्शन जो दिया है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 5 फरवरी 1922 को जो है चौरी चौरा कांड हुआ था, बी ऑप्शन आपका करेक्ट। अगला सवाल, चौरी चौरा कांड जो है कहाँ पर हुआ था, ये भी आप लोग बता दीजिए। चलिए प्रयास करिए। गोरखपुर उत्तर प्रदेश में, नई दिल्ली में, जयपुर में या अहमदाबाद में, चलिए प्रयास करें। सही उत्तर क्या है इस सवाल के लिए, बताएं। चलिए भाई, यहाँ पर जो भी साथी जा रहे हैं ऑप्शन नंबर ए पर उनका आंसर बिल्कुल राइट हो जाएगा। साथियों ध्यान रखिएगा, यह हिंसक घटना जो है उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले के चौरी चौरा नामक स्थान पर हुई थी। तो ए ऑप्शन आपका यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर। अगला सवाल देखें, सवाल नंबर 12 कहता है नमक सत्याग्रह कब से कब तक चलाया गया, बताएं। चलिए सभी लोग प्रयास करें, सटीक आंसर इस सवाल के लिए क्या हो जाएगा, बताएं। नमक सत्याग्रह कब से कब तक चलाया गया। चलिए भाई, सही उत्तर इस सवाल के लिए क्या हो जाएगा, आप लोग प्रयास करें। चलिए भाई, ऑप्शंस को आप लोग ध्यानपूर्वक रीड करें और आंसर देने का प्रयास करें। नमक सत्याग्रह कब से कब तक चला, आप कहोगे सर यहाँ आपका ए ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। 12 मार्च 1930 से 5 अप्रैल 1930 तक। ऑप्शन नंबर आपका ए जो दिया है बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखें, नमक सत्याग्रह जो है किसके द्वारा चलाया गया था, बताएं। नमक सत्याग्रह जो है किसके द्वारा चलाया गया, सभी लोग बताएं। चलिएगा, सुभाष चंद्र बोस, बी.आर. अंबेडकर, महात्मा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू। आपका साथियों यहाँ पर जो दिया है ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा साथियों, नमक कर का विरोध जो है करते हुए गांधी जी ने नमक सत्याग्रह की शुरुआत की थी। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर 3 ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। आप सभी जानते होंगे साथियों, नमक पर भी जो है अंग्रेजों को द्वारा जो है कर लगा दिया गया था, उसी के लिए जो है महात्मा गांधी ने विरोध किया था, ठीक है। तो आपका यहाँ पर 3 ऑप्शन जो है बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला सवाल देखें, सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत जो है कब की गई, बताएं। चलिए सभी लोग प्रयास करें, सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी, आंसर देने का प्रयास करें। चलिए
4 ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं, आप सभी साथी प्रयास कर सकते हो। राइट आंसर क्या हो जाएगा बताओ। सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत जो है कब की गई? आप कहोगे सर 6 अप्रैल 1930 को। ऑप्शन नंबर जो थर्ड दिया है ये आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा साथियों, ध्यान रखिएगा। ऑप्शन नंबर थर्ड आपका बिल्कुल करेक्ट है। अगला सवाल देखें, गांधी इरविन समझौता कब हुआ? मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है, बताएं। साथियों ये क्लास आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट सिद्ध होगी। यहाँ से हर साल प्रश्न पूछे जाते हैं पेपर में, आप लोग पिछले वर्ष का प्रश्न पत्र उठाकर देखिएगा। गांधी इरविन समझौता जो है कब हुआ था बताइए? 5 मार्च 1947 को, 12 मई 1950 को, 19 अगस्त 1950 को, 5 मार्च 1931 को। बताइए आपका राइट आंसर इस सवाल के लिए क्या हो जाएगा? सभी लोग प्रयास करें। चलिए, गांधी इरविन समझौता दोस्तों 5 मार्च 1931 को हुआ था। ऑप्शन नंबर डी जो दिया है बिल्कुल सटीक और सही आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। अगला सवाल यहाँ पर देखिएगा क्या कहता है, गांधी इरविन समझौता किसके मध्य हुआ था? ऑप्शंस कुछ इस प्रकार से दिए गए हैं, ध्यानपूर्वक देखें। ऑप्शन नंबर ए कहता है महात्मा गांधी और लॉर्ड इरविन के मध्य। ऑप्शन सेकंड कहता है सरदार वल्लभ भाई पटेल और भगत सिंह के बीच। ऑप्शन यहाँ पर थर्ड है सरदार वल्लभ भाई पटेल और लाल बहादुर शास्त्री के मध्य। सुभाष चंद्र बोस और बी.आर. अम्बेडकर के मध्य। बताएं किसके मध्य जो है गांधी इरविन समझौता हुआ था? आप लोग आंसर कर सकते हो इस सवाल के लिए। यहाँ पर साथियों आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन आपका यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाएगा, महात्मा गांधी और लॉर्ड इरविन के मध्य। ए ऑप्शन साथियों यहाँ पर बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। अगला सवाल देखें, चलिए आंसर करें। स्वराज पार्टी की स्थापना कब की गई? बताएं। चलिए आंसर करें, स्वराज पार्टी की स्थापना कब की गई? 1 जनवरी 1923 को, 15 मार्च 1945, 1 जनवरी 1956, 18 मई 1947 को। सभी लोग प्रयास करें। सही आंसर इस सवाल के लिए क्या हो जाएगा आप लोग बताएं। चलिए, यहाँ पर जो भी साथी ऑप्शन नंबर ए पर टिक कर रहे हैं उनका आंसर बिल्कुल राइट हो जाएगा। वो भाई बहुत होशियार है, उनका आंसर बिल्कुल राइट हो जाएगा, ठीक है। चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने जो है साथियों 1923 में, कब? 1 जनवरी 1923 में स्वराज पार्टी की स्थापना की, ठीक है। तो आपका ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल राइट होगा। अगला सवाल यहाँ पर क्या कहता है, स्वराज पार्टी की स्थापना किसने की थी? बताएं। चलिए सभी लोग आंसर करें। 4 ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं, प्रयास करिएगा। स्वराज पार्टी की स्थापना जो है किसके द्वारा करी गई? बताइए। अभी हमने आपको बताया मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर थर्ड जो दिया है बिल्कुल सही और सटीक आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। अगला सवाल क्या कहता है, ध्यान से देखें। साइमन कमीशन की स्थापना की घोषणा कब हुई? बताएं। और भाई लाइक की संख्या आप लोग बढ़ाते चलो, इसमें कोई कमी नहीं होनी चाहिए। इसमें साथियों कोई पैसा कोई चार्ज आपका नहीं लगता है। साइमन कमीशन की स्थापना की घोषणा जो है कब हुई? बताइए, सभी लोग प्रयास करें। चलिएगा, यहां पर आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 8 नवंबर 1927 को। ऑप्शन नंबर जो थर्ड दिया है यही आपका बिल्कुल सही और सटीक आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। अगला सवाल देखिए, बारदौली सत्याग्रह कब हुआ था? बताएं। बारदौली सत्याग्रह जो है कब हुआ था? यहां पर आंसर कर सकते हो आप सभी साथी, बताइएगा। अप्रैल 1930 को, 15 मार्च 1958 को, सितंबर 1958 को, जून 1928 को। बताएं बारदौली सत्याग्रह जो है कब हुआ था? चलिएगा, यहां पर साथियों आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? जून 1928 में। ऑप्शन नंबर आपका डी बिल्कुल राइट हो जाएगा। साथियों यह आंदोलन जो है गुजरात के बारदौली क्षेत्र में हुआ था, जब वहां के किसानों पर अत्यधिक कर लगाए गए थे, ठीक है। तो आपका यहां पर डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। अगला सवाल, बारदौली सत्याग्रह कहां पर हुआ था? चंडीगढ़, उत्तर प्रदेश, गुजरात और पंजाब। अभी हमने आपको बताया साथियों, यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर जो है यहाँ पर थर्ड दिया है बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, गुजरात में, ठीक है। तो आपका यहाँ पर जो है ऑप्शन थर्ड राइट है। आगे बढ़ते हैं और सवाल नंबर यहाँ पर आपकी स्क्रीन पर है, जवाब दीजिएगा। बारदौली सत्याग्रह का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया? बताएं। सरदार वल्लभ भाई पटेल, पंडित जवाहरलाल नेहरू, बी.आर. अम्बेडकर, सुभाष चंद्र बोस। चलिएगा, प्रयास करें। चलिए भाई आंसर देने का प्रयास करें। बारदौली सत्याग्रह का नेतृत्व जो है किसने किया था? यहाँ पर सभी का आंसर आना चाहिए। सरदार वल्लभ भाई पटेल, पंडित जवाहरलाल नेहरू, बी.आर. अम्बेडकर, सुभाष चंद्र बोस। यहाँ पर जो भी साथी ऑप्शन नंबर ए पर टिक कर रहे हैं वो बिल्कुल राइट है। बारदौली सत्याग्रह का नेतृत्व जो है सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा किया गया। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखें। अगला सवाल क्या कहता है, होम रूल लीग की स्थापना कब की गई? बताएं। चलिए
सभी लोग आंसर करें भाई यहाँ पर। चलिए यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा बताएं। यहाँ पर जो भी साथी ऑप्शन नंबर ए पर जा रहे हैं उनका आंसर बिल्कुल राइट हो जाएगा। साथियों ध्यान रखिएगा, बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट ने जो है होम रूल लीग की स्थापना की ताकि भारत को जो है स्वशासन मिल सके। आपका ए ऑप्शन जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखें। अगला सवाल क्या कहता है, होम रूल लीग की स्थापना जो है किसने किया था बताएं। होम रूल लीग की स्थापना जो है किसके द्वारा करी गई। यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, आप कहोगे सर बाल गंगाधर तिलक। ए ऑप्शन जो दिया है बिल्कुल आपका सही और सटीक आंसर हो जाएगा, ध्यान रखें। अगला सवाल देखें, मुस्लिम लीग की स्थापना कब की गई। मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है, प्रयास करिए। चलिएगा सभी लोग आंसर देने का प्रयास करें। मुस्लिम लीग की स्थापना कब की गई। 4 ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं, आप लोग आंसर कर सकते हो। यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा बताओ। चलिए यहाँ पर साथियों आपका डी ऑप्शन जो दिया है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा साथियों, यहाँ पर जो है आपका 30 दिसंबर 1906 करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, मुस्लिम लीग की स्थापना दोस्तों 30 दिसंबर 1906 में ढाका में जो है हुई थी ताकि मुस्लिमों के हितों की रक्षा की जा सके। आपका डी ऑप्शन राइट। अगला सवाल देखें, मुस्लिम लीग की स्थापना कहाँ पर की गई थी। हमने अभी आपको बताया दोस्तों ढाका में, ठीक है, जो कि बांग्लादेश की राजधानी आप सभी को पता है। मुद्रा का नाम इसका क्या है, टका है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी वाले साथी यहाँ पर बिल्कुल राइट है। अगला सवाल देखें, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है आपका, देखें फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन जो है कब किया गया बताएं। चलिए सभी लोग बताएं, फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन जो है कब किया गया और किसके द्वारा किया गया, ये भी आप लोग आंसर कर सकते हो। साथियों यहाँ पर देखेंगे आप लोग मई 1939 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा साथियों, कांग्रेस से जो है अलग होकर सुभाष चंद्र बोस ने जो है फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी। ऑप्शन नंबर आपका बी जो है बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखें, सवाल नंबर यहाँ पर नेक्स्ट कहता है, फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसके द्वारा की गई। बी आर अम्बेडकर, सुभाष चंद्र बोस, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, पंडित जवाहरलाल नेहरू। आप सभी जानते होंगे, यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा सुभाष चंद्र बोस। ठीक है, फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना सुभाष चंद्र बोस के द्वारा करी गई। अगला सवाल देखें, भारत छोड़ो आंदोलन कब प्रारंभ किया गया। सभी को पता होना चाहिए, बताएं। चलिएगा, भारत छोड़ो आंदोलन जो है कब प्रारंभ किया गया, यहाँ पर आपका सटीक आंसर क्या हो जाएगा बताएं। चलिएगा, सही आंसर इस सवाल के लिए क्या है, आप लोग प्रयास करें। भारत छोड़ो आंदोलन कब प्रारंभ किया गया, 8 अगस्त 1942 को। ऑप्शन नंबर आपका सेकंड जो दिया है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। गांधी जी ने दोस्तों करो या मरो का नारा देते हुए भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत की थी। ठीक है, ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा, करो या मरो का नारा जो है महात्मा गांधी के द्वारा दिया गया था। ठीक है, तो आपका बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला सवाल ये रहा आपके सामने, कैबिनेट मिशन योजना का आगमन जो है कब हुआ बताएं। चलिए सभी लोग प्रयास करें। यहाँ पर आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, कैबिनेट मिशन योजना का आगमन जो है कब हुआ। आप सभी साथी जानते होंगे 24 मार्च 1946 को। आपका थर्ड ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, यह साथियों ब्रिटिश सरकार की ओर से भारत को स्वतंत्रता की दिशा में मार्गदर्शन के लिए भेजा गया मिशन था। ऑप्शन नंबर आपका थर्ड यहाँ पर जो दिया है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। अगला सवाल यहाँ पर क्या कहता है, ध्यान से देखें, कैबिनेट मिशन योजना का उद्देश्य क्या था बताएं। चलिए, कैबिनेट मिशन योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था, आप सभी लोग बताएं। राज्यसभा का गठन करना, लोकसभा का गठन करना, संविधान सभा का गठन करना, राज्यों का पुनर्गठन करना, बताएं। सही आंसर क्या हो जाएगा इस सवाल के लिए, सब लोग आंसर दें। चलिए भाई, यहाँ पर साथियों आप देखोगे राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, संविधान सभा का गठन करना। ऑप्शन नंबर जो थर्ड दिया है दोस्तों बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा साथियों, इसका उद्देश्य था जो है भारत में संविधान सभा के गठन की रूपरेखा तैयार करना। तो ऑप्शन नंबर थर्ड जो है बिल्कुल सटीक और सही आंसर हो जाएगा। और ये रहा आपका अगला सवाल, माउंट बेटन योजना को कब प्रस्तुत किया गया था बताएं। माउंट बेटन योजना को कब प्रस्तुत किया गया था, यहाँ पर आंसर कर सकते हो आप सभी साथी, बताइएगा। चलिए, यहाँ पर जो भी साथी ऑप्शन नंबर थर्ड पर जा रहे हैं वो बिल्कुल राइट हो जाएंगे। 3 जून 1947 को। साथियों लॉर्ड माउंट बेटन ने जो है 3 जून 1947 को भारत के विभाजन की योजना प्रस्तुत की, जिसे माउंट बेटन योजना कहा गया। ठीक है, तो आपका यहाँ पर सेकंड ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा।
साथियों यहाँ पर हम लोगों ने जो है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के लगभग 32 महत्वपूर्ण प्रश्नों को कवर कर लिए हैं। अब यहाँ से दोस्तों हम लोग कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को कवर करेंगे जो लोक नृत्य और शास्त्रीय नृत्य से महत्वपूर्ण है। ठीक है, यहाँ से भी सवाल आपके पेपर में बनता है, तो आप लोग धैर्य के साथ अंत तक बने रहिएगा। आज की क्लास आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट सिद्ध होने वाली है। आप लोग पूरे पेशेंस के साथ अंत तक बने रहिएगा और इसका भी आंसर देते हुए आप लोग चलिएगा। यहाँ पर महत्वपूर्ण लोक नृत्य व शास्त्रीय नृत्य को भी कवर किया गया है। तो चलिए शुरुआत कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, कुचिपुड़ी किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? चलिए, केरल, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और आपका दिया है उत्तर प्रदेश। सभी लोग प्रयास करें सवाल नंबर फर्स्ट का आंसर देने के लिए। कुचिपुड़ी किस राज्य का जो है शास्त्रीय नृत्य है? आप सभी साथी जानते होंगे आंध्र प्रदेश, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। आंध्र प्रदेश, ये जो है कुचिपुड़ी जो है आंध्र प्रदेश का एक बहुत ही फेमस शास्त्रीय नृत्य है। अगला सवाल देखें, बिहू किस राज्य का लोक नृत्य है? आप सभी जानते होंगे महाराष्ट्र, असम, कर्नाटक और आपका दिया है गुजरात। चलिए सभी लोग आंसर छापते हुए चले इस सवाल में। बिहू जो है किस राज्य का लोक नृत्य है? आंसर देते हुए आप लोग चलिएगा और पूरे धैर्य के साथ भाई क्लास में बने रहिएगा। सेशन को लाइक करते हुए चले, शेयर करते हुए चले अपने सभी साथियों के पास। और जो भी साथी चैनल पर नए हैं कृपया करके जुड़ सकते हैं आप लोग, अगर चीज़ें आपको बेहतर लग रही, कंटेंट आपको बेहतर लग रहा है। बिहू जो है किस राज्य का लोक नृत्य है? आप कहोगे सर असम राज्य का है, ऑप्शन नंबर बी राइट है और मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है। अगला सवाल यहाँ पर क्या कहता है, देखिए ध्यान से, मोहिनी अट्टम किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? चलिए बताएं सही आंसर क्या हो जाएगा। आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु और आपका दिया है केरल। बताएं मोहिनी अट्टम जो है किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? यहां पर सभी का आंसर आना चाहिए। जो भी साथी यहां पर जा रहे हैं ऑप्शन नंबर डी पर वो बिल्कुल राइट हो जाएंगे। मोहिनी अट्टम जो है ये आपका केरल राज्य का प्रसिद्ध कह सकते हो शास्त्रीय नृत्य है। अगला सवाल देखें यहाँ पर। चलिए, भरतनाट्यम किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? बताएं सभी लोग आंसर देने का प्रयास करें। सवाल नंबर 4 का, भरतनाट्यम किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, केरल, उत्तर प्रदेश। 4 विकल्प दिए गए हैं आपके सामने, सभी साथी यहाँ पर प्रयास करिएगा। बताएं भरतनाट्यम किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? आप कहोगे सर यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा तमिलनाडु। ए ऑप्शन जो दिया है बिल्कुल सही और सटीक आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। अगला सवाल देखें यहाँ पर, भांगड़ा किस राज्य का लोक नृत्य है? बताएं पंजाब, गुजरात, हरियाणा, राजस्थान। आप सभी को पता होगा इसका भी आंसर, मुझे पूरा भरोसा है। भांगड़ा जो है किस राज्य का लोक नृत्य है? आप सभी जानते होंगे साथियों, ये भी आपका कहाँ का है? पंजाब राज्य का है। ए ऑप्शन जो दिया है बिल्कुल आपका सही उत्तर हो जाएगा इस सवाल का। आइए अगला सवाल देखते हैं। ये रहा, गरबा किस राज्य का लोक नृत्य है? बताएं राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र और आपका दिया है पंजाब। सभी लोग प्रयास करिएगा, गरबा जो है किस राज्य का लोक नृत्य है? आंसर देने का प्रयास करें सभी साथी। चलिएगा, गरबा दोस्तों आपका कहाँ का है ध्यान रखिएगा, ये है दोस्तों आपका गुजरात राज्य का। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी जो दिया है बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला सवाल, यक्षगान किस राज्य का लोक नृत्य है? बताएं कर्नाटक, असम, जम्मू कश्मीर और आपका दिया है तमिलनाडु। बताएं यक्षगान किस राज्य का लोक नृत्य है? बताइएगा। कर्नाटक है, असम है, जम्मू कश्मीर है और आपका दिया है यहाँ पर तमिलनाडु। आप कहोगे सर यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका कर्नाटक। ठीक है, यक्षगान जो है कर्नाटक का एक प्रसिद्ध लोक नृत्य है। ए ऑप्शन आपका राइट। अगला सवाल क्या है कहता है, ध्यान से देखें, कथकली किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? बताइए मणिपुर, केरल, तमिलनाडु और आपका दिया है असम। बताएं कथकली किस राज्य का फेमस शास्त्रीय नृत्य है? यहाँ आपका जो है सटीक आंसर क्या हो जाएगा इस सवाल के लिए? बताएं। चलिएगा, मणिपुर, केरल, तमिलनाडु, असम। इस क्वेश्चन का सटीक आंसर क्या हो जाएगा आप लोग प्रयास कर सकते हो। कथकली जो है दोस्तों ये आप सभी जानते हैं, ये जो है आपका केरल का है। ऑप्शन नंबर बी जो दिया है बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ध्यान रखें। अगला सवाल, डांडिया रास किस राज्य का लोक नृत्य है? बताएं। चलिए, डांडिया रास किस राज्य का लोक नृत्य है? राजस्थान, हरियाणा, गुजरात, पंजाब। 4 ऑप्शन दिए गए हैं। यहाँ पर जो भी साथी ऑप्शन नंबर 3 पर जा रहे हैं वो बिल्कुल राइट हो जाएंगे, गुजरात राज्य का। ऑप्शन नंबर 3 आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। अगला सवाल देखें, नौटंकी किस राज्य का लोक नृत्य है? बताएं। जम्मू कश्मीर, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु और आपका दिया है झारखंड। नौटंकी जो है किस राज्य का लोक नृत्य है? आप सभी जानते होंगे, ये दोस्तों आपका कहाँ का है? उत्तर प्रदेश राज्य का है। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका बी जो है बिल्कुल सही और सटीक आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखें, लावड़ी किस राज्य का लोक नृत्य है? बताइए लावड़ी जो है किस राज्य का लोक नृत्य है? आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक और आपका दिया है महाराष्ट्र। 4 ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं, आप सभी साथी यहाँ पर आंसर छाप सकते हो।
देखते हैं किसका किसका आंसर इस सवाल के लिए आता है। लावड़ी किस राज्य का लोक नृत्य है? आप कहोगे सर ये तो महाराष्ट्र का है। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है, ऑप्शन नंबर डी जो दिया है बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला सवाल, ओडिसी किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? बताओ। झारखंड, बिहार, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा। बताओ सभी लोग, ओडिसी किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? सभी को पता होगा भाई, नाम से ही आपको पता चल जा रहा है। ओडिसी जो है दोस्तों ये आपका उड़ीसा का है। ऑप्शन नंबर डी जो दिया है बिल्कुल सही और सटीक आंसर हो जाएगा, ध्यान रखें। अगला सवाल यहाँ पर क्या कहता है, देखिए ध्यान से। गिद्धा किस राज्य का लोक नृत्य है? पंजाब, हरियाणा, गुजरात और आपका दिया है राजस्थान। चलिए बताएं, गिद्धा किस राज्य का लोक नृत्य है? आप सभी को पता होगा दोस्तों, ये भी आपका कहाँ का है? पंजाब का है। अगला सवाल देखिए यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या है? रासलीला किस राज्य का लोक नृत्य है? बताएं। चलिए, रासलीला किस राज्य का लोक नृत्य है? छाप दो फटाफट आप लोग, सभी लोग आंसर छापो भाई इस सवाल के लिए। रासलीला दोस्तों आपका कहाँ का है? आप कहोगे सर ये भी जो है आपका उत्तर प्रदेश का है। ऑप्शन नंबर जो है आपका थर्ड दिया है, यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। और अगला सवाल ये रहा आपके सामने, घूमर किस राज्य का लोक नृत्य है? बताएं। गोवा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, पंजाब। छाप दीजिए सब लोग आंसर। घूमर जो है किस राज्य का लोक नृत्य है? ये भी साथियों आप सभी जानते होंगे, ये भी आपका कहाँ का है? राजस्थान का। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट होगा। अगला सवाल क्या कहता है, कथक किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? उड़ीसा, झारखंड, उत्तर प्रदेश और आंध्र प्रदेश। चार विकल्प आपके सामने छाप दिए गए हैं, आप सभी प्यारे साथी आंसर दे दो। कथक जो है किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? चलिएगा, ये भी दोस्तों आपका है उत्तर प्रदेश का, ध्यान रखिएगा, रट लीजिएगा। ऑप्शन नंबर थर्ड बिल्कुल राइट है, स्टार लगाइए, बड़ा इंपॉर्टेंट है। और ये रहा आपका अगला सवाल, मणिपुरी किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? बताइए। चलिए आंसर करें, मणिपुरी किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? छाप दो फटाफट सभी लोग आंसर। यहाँ पर राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? असम, उड़ीसा, केरल और आपका दिया है मणिपुर। चार ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं और यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा आपका दोस्तों मणिपुर। ठीक है, मणिपुर नाम से ही आपको पता चल जा रहा है मणिपुर का है। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट। अगला सवाल क्या कहता है, ध्यान से देखें। कुटियाट्टम किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? बताइए, कुटियाट्टम किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? सभी का आंसर आना चाहिए इस सवाल के लिए। छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, कर्नाटक और आपका दिया है केरल। बताएं, सभी लोग प्रयास करें और लाइक की संख्या भाई बढ़ती रहनी चाहिए। इसमें दोस्तों आपका कोई पैसा कोई चार्ज नहीं लगता है, हमारा मनोबल बढ़ता है। कुटियाट्टम जो है आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा आपका केरल। ऑप्शन नंबर डी जो दिया है बिल्कुल सही और सटीक आंसर होगा। ये रहा आपका अगला सवाल, सत्रिया शास्त्रीय नृत्य जो है कहाँ का है? असम, तमिलनाडु और आपका दिया उत्तर प्रदेश, उसके बाद है आपका महाराष्ट्र। बताएं, सत्रिया शास्त्रीय नृत्य जो है ये आपका कहाँ का है? आप कहोगे सर ये आपका असम का है। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा और स्टार लगाइए, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। अगला सवाल देखें, सभी लोग प्रयास करें। बसंत किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? बताएं, बसंत किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? आंसर करें। चलिएगा, यहाँ पर साथियों आपका जो डी ऑप्शन दिया है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ये दोस्तों आपका कहाँ का है? मणिपुर का। ठीक है, डी ऑप्शन आपका करेक्ट। अगला सवाल देखें, यहाँ पर क्या कहता है, ध्यान से देखें। तमाशा किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? बताएं, तमाशा किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? कर्नाटक, महाराष्ट्र और आपका केरल दिया है, मध्य प्रदेश दिया है। आप कहोगे सर ये आपका जो है ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। तमाशा जो है आपका महाराष्ट्र का है। अगला सवाल देखें क्या कहता है, ध्यान से देखें। रऊफ कहाँ का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? बताएं, रऊफ जो है ये आपका कहाँ का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? आप सब लोग आंसर। उड़ीसा, पंजाब, राजस्थान और आपका दिया है जम्मू कश्मीर। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर डी जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखें। अगला सवाल क्या है देखेंगे, लिम किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? चलिए सभी लोग प्रयास करें, इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग देने का प्रयास करिएगा। ठीक है, तो साथियों यहाँ पर हमने कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को कवर कर लिया। इसमें लोक नृत्य, शास्त्रीय नृत्य आपका कवर हो गया और राष्ट्रीय आंदोलन। ठीक है, यहाँ से सवाल बनते हैं हर साल, तो आप लोग इसको कवर कर लीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा अपने साथियों के पास। ठीक है, एक बार सभी लोग सेशन को लाइक कर दें, शेयर कर दें और जो भी साथी चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। मेहनत के साथ आप लोग तैयारी में लगे रहें। शुक्रिया, जय हिंद, जय भारत।